Students, you are welcome in DSM English learning class. Here is धनपाल सर। आज हम MP बोर्ड क्लास 12th जर्नल इंग्लिश का चैप्टर 7 ये पोएम है इन द कंट्री, देश में। इसका पोएट है W.H. डेविस। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स। कवि को वनों में किस तरह का जीवन मिलता है। ये कवि जो है उसे जंगलों में, वुड्स यानी जंगल होता है, उसे कवि जो है जंगल में किस तरह का जीवन, किस तरह की लाइफ जो है वो उसको वहाँ पर मिलती है या वो उसको पाता है। आंसर देखिए, द पोएट फाइंड्स यानी कि कवि को मिलता है द स्वीटेस्ट मधुरतम या बहुत ही ज़्यादा मधुर, एंड हैप्पीएस्ट खुशनुमा या प्रसन्नतम या सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला लाइफ जीवन इन द वुड्स वनों में या जंगलों में मिलता है। यानी कि जो पोएट जो है उसे जंगलों में या वनों में मधुरतम और खुशनुमा या सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला या उसे प्रसन्न करने वाला उसको जीवन मिलता है। द पीपल डोंट स्टार्व देयर। स्टार्व मीन्स होता है भूखे मरना। तो द पीपल डोंट स्टार्व देयर, वहाँ पर लोग जो है भूखे नहीं मरते हैं, स्टार्व नहीं होते हैं। एंड दे आर केयर फ्री। केयर फ्री यानी होता है चिंता से मुक्त होना, और लोग वहाँ पर चिंता से मुक्त होते हैं। यानी कि जंगल में जो है कवि कहता है कि लोग जो हैं वनों में जंगलों में चिंता से मुक्त रहते हैं और वो वहाँ पर भूखे नहीं मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार सेल्फिशनेस यानी कि स्वार्थपन क्या है, स्वार्थ भाव क्या है, स्वार्थपन क्या है। अकॉर्डिंग टू के अनुसार, तो कवि के अनुसार स्वार्थ भाव या स्वार्थपन क्या है। आंसर देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट सेल्फिशनेस इज, यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा क्वेश्चन से लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू के अनुसार, द पोएट कवि के, सेल्फिशनेस स्वार्थपन या स्वार्थ भाव क्या है। तो रनिंग अवे दूर भागना, फ्रॉम यानी कि से, ह्यूमन सफरिंग्स मानव दुखों से, मानव कष्टों से। यहाँ पर जो सफरिंग वर्ड जो है इसका अर्थ होता है दुख या कष्ट। ह्यूमन यानी मानव। एंड अवॉइडिंग, अवॉइडन होता है नज़रअंदाज करना या किनारा करना, दूर भागना, ये लिखा हुआ है। पुअर एंड सैड ह्यूमन बीइंग्स यानी कि गरीब और दुखी मानव जाति से या दुखी मनुष्यों से। तो स्वार्थपन क्या बता रहा है कवि। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग्स, यानी कि कवि के अनुसार स्वार्थपन मानव दुखों से या मानव कष्टों से दूर भागना, एंड अवॉइडिंग पुअर एंड सैड ह्यूमन बीइंग्स, और गरीब और दुखी मनुष्यों से किनारा करना या उन्हें नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड ए हेल्पलेस मैन। डिफरेंस यानी कि अंतर, बिटवीन यानी के बीच में, ए सेल्फिश यानी कि एक स्वार्थी, और हेल्पलेस यानी कि असहाय व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। यानी कि एक स्वार्थी और असहाय व्यक्ति के बीच क्या अंतर है। क्या अंतर बता रहा है कवि, देखिए आंसर। ये सेल्फिश पर्सन यानी कि एक स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, ये सेल्फिश पर्सन क्या करता है, अवॉइड्स नज़रअंदाज करता है, किनारा करता है। पुअर एंड डाउन ट्रोडन यानी कि एक गरीब और एक पथ दलित व्यक्ति से। यानी कि स्वार्थी व्यक्ति जो है एक गरीब और पथ दलित व्यक्ति से किनारा करता है, उसे दूर भागता है, उसे नज़रअंदाज करता है। वाइल वहीं पर उस, जबकि ए हेल्पलेस पर्सन एक असहाय व्यक्ति वांट्स चाहता है टू हेल्प देम उनकी मदद करना, किनकी,
पुअर की और डाउन ट्रोडन, इन दोनों की मदद करना चाहता है कौन, हेल्पलेस पर्सन, बट किंतु इज नॉट एबल टू डू इट, किंतु, बट यानी किंतु परंतु लेकिन, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कि एबल टू असमर्थ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। एडमायर यानी होता है प्रशंसा करना, ब्यूटीफुल साइट्स, साइट्स यानी होता है दृश्य, ऑफ द सिटी शहर के, यानी कि कवि जो है वो शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा क्यों नहीं करता है। कवि जो है शहर में जो उसको सुंदर दृश्य दिखते हैं, ब्यूटीफुल साइट्स जो उसको नज़र आती है, उनके एडमायर क्यों नहीं करता, प्रशंसा क्यों नहीं करता है, वो क्या कारण है उसका। तो आंसर में कारण बताना है। तो द पोएट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन से रेफरेंस दिया गया है, तो आधा एक लाइन आपको केवल याद करना आंसर के लिए। द पोएट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। कवि जो है शहरों के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज, क्योंकि, ही फाइंड्स, उसे मिलता है या पाता है, दिखाई देता है, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा या बहुत सारे, सफरिंग यानी कि दुखी, नीडी ज़रूरतमंद, आवश्यकताग्रस्त, नीडी ज़रूरतमंद या आवश्यकताग्रस्त लोग, पीपल देयर। ठीक है, तो द पोएट डज नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। कवि जो है शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा नहीं करता है। बिकॉज ही फाइंड्स, फाइंड्स यानी उसे दिखता है, मिलता है, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, सफरिंग, दुखी, ए नीडी पीपल देयर, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत सारे दुखी और ज़रूरतमंद या आवश्यकताग्रस्त लोग मिलते हैं, इसलिए वो शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेट इन द पोएम। डिस्क्राइब, वर्णन करिए, साइट्स, दृश्यों का, साउंड्स, ध्वनियों का, ऑफ द सिटी, शहर के, एज पोर्ट्रेट, जैसा बताया गया है, इन द पोएम, कविता के अंदर, यानी कि कविता के अंदर शहर के जिन दृश्यों और ध्वनियों का वर्णन किया गया है, बताया गया है, उनका वर्णन करिए। पोर्ट्रेट यानी होता है चित्रित करना। आंसर देखिए, द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेट इन द पोएम आर, यानी कि दृश्य और ध्वनियाँ जैस ऑफ द सिटी, शहर के, एज पोर्ट्रेट इन द पोएम आर, यानी कि कविता के अंदर शहर के जिन दृश्यों और ध्वनियों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। तो इसमें 10 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग पॉइंट आपको याद करना है। फर्स्ट पॉइंट है सेट, वीक एंड पेल, होमलेस, स्टार्विंग, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। सेट दुखी, वीक एंड पेल कमज़ोर और निस्तेज, यहाँ पर पेल यानी होता है निस्तेज, जो रूखा हो जाना। होमलेस निराश्रित या असहाय, बिना घर वाले। स्टार्विंग भूखे मरते हुए। कौन कौन है ये? मेन पुरुष, वुमेन महिलाएं, चिल्ड्रन बच्चे, ये तीनों वर्ड प्लूरल से है। सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड। क्राइंग यानी होता है चिल्लाते हुए, रोते हुए, भोजन के लिए रोते बच्चे। थर्ड पॉइंट है वुमेन फाइट विद केयर, महिलाएं जो हैं चिंता कर कर के एकदम निस्तेज हो गई हैं। स्टार्विंग पीपल, भूखे मरते हुए लोग। थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग फेसेस, यानी कि हजारों दुखी चेहरे। मेन विद वेस्टिंग मसल्स, यानी कि अपने मांसपेशियों का अपव्यय करते हुए लोग। 7 पॉइंट है उल्फिस आई, क्रूर आँखें। ग्रोन्स एंड साइस, गुर्राहटे और
ठंडी सांसें, ग्रेट स्टैचू महान प्रतिमाएं, द पार्क्स ग्रीन ट्रीज और उद्यानों के हरे भरे वृक्ष। इनके हिंदी में दिए हुए हैं हर पॉइंट को। पहला पॉइंट है दुखी, कमज़ोर और निस्तेज असहाय, भूखे मरते लोग, महिलाएं और बच्चे, भोजन के लिए रोते बिलखते बच्चे, चिंता में निस्तेज होती महिलाएं। चौथा पॉइंट है भूखे मरते लोग, हजारों दुखी चेहरे, अत्यधिक मेहनत करते पुरुष, क्रूर आँखें, गुर्राहट और गहरी सांसें और महान प्रतिमाएं, बगीचों के हरे भरे वृक्ष। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स, क्या होता है? व्हाट हैपन्स क्या होता है? व्हेन द पोएट, जब कवि, विजिट्स यानी कि घूमता है, भ्रमण करता है, ग्रेट प्लेसेस महान स्थानों का, इन द सिटी शहर के, यानी कि जब कवि शहर के महान स्थानों पर जाता है, वहाँ का विजिट करता है, तब क्या होता है? तो व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, इतना ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, केवल इतने आपको 4 वर्ड याद करना है। ही लूजेस हिज चीयरफुलनेस, वो अपनी खुशी या प्रसन्नता को खो देता है। लूज यानी होता है खोना, चीयरफुल यानी होता है खुशी या प्रसन्नता। तो व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी, जब कवि शहर के महान स्थानों का भ्रमण करता है, ही लूजेस हिज चीयरफुलनेस, तो वो अपनी प्रसन्नता या खुशी जो है उसको खो देता है। ये हिंदी में दिया हुआ इसका, यानी कि जब कवि शहर के महान स्थानों का भ्रमण करता है तो वहाँ अपनी खुशी या प्रसन्नता को खो देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।